है मुश्किल ये मंजिल, क्यों सहमा है ये दिल, तू लड़ता है डरता कोशिश भी करता, आज नहीं तो कल मेहनत का फल मिलता दे चौके। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस मंत्रा एकेडमी यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोशन और आप देख रहे हैं सक्सेस मंत्रा एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में। हाँ, आपने सही सुना, आज हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार द्वारा अलग अलग विभागों में हर साल वैकेंसियाँ आती रहती हैं। लेना है सरकारी नौकरी तो आपको सही दिशा में और सही तरीके से मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये कहा जाता है कि बहुत कंपटीशन हार्ड हो गया है या बहुत हार्ड है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत आसान है, या मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत हार्ड है। हर चीज़ बैलेंस मोड में है, ठीक है। तो अगर आप सही दिशा में और सही तरीके से मेहनत करते हैं तो मेरा यकीन मानिए आप एक दिन सफल जरूर होइएगा। तो दोस्तों, इसी से लेकर हमारे पास व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम के बहुत मैसेज आए। जब मेरा पिछला वीडियो डाला गया तो बच्चों ने ये भी कहा कि सर हमारा भी सिलेबस शुरू कीजिए ताकि हम भी कुछ आगे पढ़ें। तो मैं भी सोचा कि चलो भाई, जब आप लोग हैं तो हम क्या, जब आप लोग चाहते हैं पढ़ना तो हम पढ़ाने में क्या है। तो वहीं तो मैं आज आ गया अपने स्टूडियो में, ठीक है। तो दोस्तों, आज हम एक उसी से संबंधित एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट लेंगे और उसको एनालाइज करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 3 या 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। पहला मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस और इंग्लिश। हाँ, कोई ऐसा भी है कि जिसमें इंग्लिश नहीं आता, ठीक है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आगे रेलवे के एग्ज़ाम में इंग्लिश डाल दें। तो इसी में सबसे पहले आज हम लेते हैं मैथ्स, और मैथ्स को देखते हैं कि किस किस टॉपिक को हमको पढ़ना है। तो आइए एकदम बेसिक से आपको बताते चलते हैं। हम मैथ्स को 3 तरह से बांट कर लेके चलेंगे। फर्स्ट, बेसिक नॉलेजेबल मैथ। सेकंड, अरिथमेटिक। थर्ड, एडवांस मैथ। तो इन सभी से आपके क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में बनेंगे, और एक बार अच्छे से अगर पढ़ लिए ना बाबू, तो यकीन मानिए आप जिंदगी में उसको भूलेंगे नहीं। मैथ्स क्या है? मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको याद नहीं किया जा सकता। उसको आप उसके साथ बने रहिए, मैथ भी आपके साथ बने रहेगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप मैथ्स को रोज डेली बेसिस पे देखते रहते हैं, सिर्फ देखते रहते हैं, तो आपका मैथ स्ट्रांग रहेगा। अगर उसको भी छोड़ देते हैं तो वो भी आपको छोड़ देता है, सीधा बात जान लीजिए। तो मेरे दोस्तों, मेरा बस यही मकसद है कि आप सक्सेस हो जाइए और अपने लाइफ को आगे बढ़ाइए, ठीक है। अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे किसी भी तरह से प्रॉब्लम है, उससे छुटकारा पाइए। क्योंकि हम मनुष्य हैं, मनुष्य के यही सार होना चाहिए कि ज़िंदगी में आगे बढ़े। मानवता यही है, मानवता यही है कि मनुष्य अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ता रहे, न कि पीछे बढ़ता रहे, पीछे जाता रहे। क्योंकि हम पशु नहीं हैं। पशु आज भी जैसे थे पहले, वो आज भी ऐसे हैं, लेकिन हम मानव हैं, बहुत विकसित हो चुके हैं, बहुत विकास कर चुके हैं। तो इसी तरह आप भी पीछे मत रहिए, कुछ न कुछ विकास करते रहिए। उसके लिए हम आपसे जुड़े रहेंगे। और अगर अच्छा लगेगा आपको वीडियो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा भाई, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि मैथ्स को मैं 3 पार्ट में लेकर चलने वाला हूं। फर्स्ट, बेसिक,
बेसिक सबको आता है, मैं जानता भी हूँ। दूसरा एरिथमेटिक, तीसरा एडवांस। तो एग्जाम्स में यही टॉपिक से, इसी से क्वेश्चन आएंगे। हाँ, सब में एक टॉपिक है, अलग अलग टॉपिक है। तो आइए उसी को जानते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं, जब तक आपके कॉपी में ये नोट्स में रहेगा नहीं, तब तक आपको अजीब सा फील होगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इसमें आप कन्फ्यूजन होते रहेंगे, इसलिए आप इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आइए मैं बोलता जाता हूँ और आप लिखते जाएंगे। बोर्ड पे शो होगा, मैं बोलूँगा, बोर्ड पे अपने आप लिखा होगा, ठीक है। तो आइए बात करते हैं बेसिक पे, कि बेसिक मैथ्स में हमको क्या पढ़ना है। तो बेसिक में आपको हम सबसे, जो हम बचपन में पढ़ते थे, पहला है आपका जोड़। कहेंगे जोड़ पढ़ाते हैं, ऐसा भी नहीं, कुछ नहीं, थोड़ा सा है, खाली जानना है हमको, ताकि आपको इसमें सभी वर्ग के छात्रों के लिए अच्छा रहे। मेरा बस यही तात्पर्य है। तो ये आपका जो है पूरा बेसिक में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो बेसिक में पहला क्या है, देखिए जोड़ है ना। दूसरा है घटाव, गुणा, भाग, विभाज्यता, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल। फिर इसके बाद है साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, घातांक और करणी, द्विधारी पद्धति। तो इसमें हम, इन सभी में हम आपको बेसिक मैथ को लेकर चलेंगे, जो कि बहुत कम दिनों में समाप्त हो जाएगा। लिस्ट 7 दिन मुश्किल से होगा तो लगेगा, 7 दिन में सब ये सब खत्म हो जाएगा। 7 दिन में, या कहिए 7 दिन में, 7 क्लास में, ठीक है। इसके बाद आता है अरिथमेटिक, जो आपके पूरे मैथ का एक ज्ञान है, अरिथमेटिक, ठीक है। लगाइए अरिथमेटिक, लगाइए अरिथमेटिक, लगाइए, एडवांस है। अरिथमेटिक में सबसे पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। तो पहला जो चैप्टर है अरिथमेटिक का, वह है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक चैप्टर ही नहीं, बल्कि पूरे मैथ का धड़कन है, ठीक है। तो इसको अगर आप अच्छे से कर लिए ना, तो आगे एकदम प्रॉब्लम ही नहीं होगा जी, ठीक है। तो पहला जो चैप्टर क्या बताया मैंने, नंबर सिस्टम, मतलब संख्या पद्धति। दूसरा चैप्टर है आपका सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। इसके बाद है आपका लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक। इसके बाद आपका आता है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रतिशत, परसेंटेज। प्रतिशत क्या कहें, एकदम मज़ा आएगा, एकदम मज़ेदार टॉपिक है। आपको एक अभी बता देते हैं, उसमें तो मज़ा आएगा पढ़ने में। तो नेताओं के कारनामे जो होते हैं ना, इसी में पढ़ना है। वोटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो रहा है वही, ठीक है। तो आइए अगला चैप्टर जो है आपका, वो है लाभ और हानि। लाभ और हानि में क्या पढ़ना है, ये पूछ रहे हैं ना। अरे लाभ और हानि में आपको बिजनेस कैसे करना है, क्या करिएगा तो लाभ होगा, क्या करिएगा तो हानि होगा, कितना बेचिएगा तो लाभ होगा, कितना बेचिएगा तो हानि होगा। तो इसमें ये जानेंगे, ठीक है। आगे लाभ और हानि के बाद ही आपका बटा, मतलब डिस्काउंट चलेगा, ठीक है। कितना छूट देना है आखिर, ठीक है। जैसे हम बाजार में जाते हैं, जब दुकानदार इतना बोलता है तो हम क्या कहते हैं कि भाई कुछ डिस्काउंट दे दो ना यार, तो उसमें हम बटा में जानेंगे, ओके। तो इसके बाद आता है आपका अनुपात और समानुपात। क्या कहा आपने, इसको ही बता दीजिए। अरे एक में तुलना करते हैं, ठीक है। एक अलग चीज़ से एक अलग चीज़ के साथ तुलना करेंगे,
तो तुलना से संबंधित प्रश्न को हल करेंगे अनुपात और समानुपात। इसमें मिक्सर भी आता है, ठीक है। तो आपको इसके बाद आता है साझेदारी। पूरा बिजनेस इसी पे है। जब दो लोग या दो से अधिक लोग बिजनेस में आते हैं तो पूरा साझेदारी पर ही काम होता है, ठीक है। इसके बाद आता है औसत। आप कितनी रोटी खाते हैं रोज? एक इतना बराबर खाते हैं? नहीं ना, नहीं खाते हैं ना रोज उतना। तो एक दिन 10 खाए, एक दिन 12 खाए, किसी दिन 15 खा लिए। तो एक शब्द में बताना हो तो उसको हम जानेंगे औसत में। अरे भाई सीधा सा समझो ना, आपका गाड़ी है, बाइक, कुछ भी है ना, हाँ, तो क्या 1 लीटर पेट्रोल में आपका 40 किलोमीटर जाते हैं हमेशा? नहीं ना, कभी 4500 किलोमीटर चल जाते हैं, कभी 4000 चल जाते हैं, कभी 5000 चल जाता है। अगर कोई पूछता है तो वो कहता है ना कि कितना लगभग देता है, एवरेज कितना देता है, तो वही तो है एवरेज, और क्या है, कुछ नहीं। इसके बाद है आपका आयु से संबंधित प्रश्न। आप सीधा लिखिए आयु। तो एज, इसको पढ़ते हैं एज। एज में क्या पढ़ना है? अरे जान लीजिए, आज हम हैं 22 वर्ष के, और एक और मेरा साथी है, मेरा दोस्त है, वो है 23 वर्ष के। 5 वर्ष आगे, 5 वर्ष पहले कितना कितना वर्ष होगा इसमें जानेंगे, ठीक है। तो इसको विस्तार में और उसमें जब पढ़ाएंगे तब जानेंगे। आइए एक बार लिख लेते हैं इसको, ठीक है। तो आयु के बाद आपका आता है, ठीक है, क्या कहा इसमें बताएं। आइए, तो जैसा कि आप जानते हैं रोटी खाते हैं ना, ये भी कार्य है। कार्य मतलब क्या? कोई भी कार्य, ठीक है, चाहे वो दौड़ना हुआ, चाहे वो खाना हुआ। जैसा कि मैं कहूँगा कि मैं 2 मिनट में 4 रोटी खा लेता हूँ, ठीक है, ऐसा होता नहीं, मान लेते हैं, ठीक है। तो एक और, जैसा कि कहिए कि मैं 5 मिनट में 3 किलोमीटर दौड़ जाता हूँ। इतना नहीं दौड़ता हूँ, ठीक है, इतना नहीं दौड़ जाता। तो इन सब बातों को हम पढ़ेंगे समय और कार्य में, ठीक है। तो इसके बाद आता है चाल, समय और दूरी। मतलब इसमें चलने, टाइम के अकॉर्डिंग चलने की बात होगी। इसको बताएं। अच्छा, जैसे कि मान लेते हैं कि हम 2 दोस्त हैं। मैं चल रहा हूं 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, वो चल रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो दोनों के बीच से जितने भी तरह के क्वेश्चन बन पाएंगे वो इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो इससे से संबंधित एक अगला चैप्टर है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी, आपने सही सुना, रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी में क्या पढ़ना है भाई, यही पूछोगे ना, मैं पहले से जानता हूं यार। तो रेलगाड़ी एक आध उदाहरण दे देते हैं, ठीक है। बाकी हम जो भी जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें हम बताएंगे, ठीक है। जैसा आपने सुना होगा कि रेलगाड़ी पार कर रही है एक पुल को, इतने स्पीड से चल रही है, कितने सेकंड में पार करेगी, या खंभे को, ठीक है। तो इससे संबंधित बातों को हम रेलगाड़ी में कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है नाव और धारा, ठीक है। तो नाव और धारा को सीधा बात बताएं तो ये रेलगाड़ी के एकदम उल्टा है, एकदम विपरीत है। पूछें कैसे? तो जैसे देखिए कि रेलगाड़ी है, जब 2 रेलगाड़ी आएगी तो बहुत कम समय लगेगा उनको आने में। लेकिन नाव और धारा में क्या होगा, उसमें प्रतिकूल और अनुकूल चाल होता है, ठीक है। धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल। तो जब धारा इधर से बहेगा, आप इधर चलेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप कम दूरी तय करेंगे, ठीक है। तो खैर इससे संबंधित बातों को हम अध्ययन करेंगे बोट एंड स्ट्रीम में, ठीक है। तो इसके बाद आता है आपका एक प्रश्न है, एक टॉपिक है जो कि कुछ खास नहीं, लेकिन फिर भी आप उसे पढ़ेंगे। दौड़। क्या है मेरे दोस्त? दौड़। तो इसमें दौड़ से संबंधित बातों का अध्ययन करना है, ठीक है। ये कोई खास नहीं है, फिर भी आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये दौड़, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पूरा अरिथमेटिक। ध्यान से देख लीजिए, यह है अरिथमेटिक जिसको हम अध्ययन करने वाले हैं।
तो अब आप मूव करते हैं, आ जाइए यहाँ पे देखिए, इधर तेरा ध्यान किधर है, ठीक है, तेरा एजुकेटर इधर है। तो इससे बताता है एडवांस मैथ्स। तो एडवांस मैथ में आप यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहला है आपका बीजगणित। क्या है मेरे दोस्त? पहला जो है आपका बीजगणित, ठीक है, अलजेब्रा। तो अलजेब्रा आपको सब बहुत सारा फॉर्मूला के बेस्ड इस पे आधारित है, ठीक है। देखिए सीधा सा बात है, जो भी एडवांस मैथ है कुछ फॉर्मूला बेस्ड है इसमें, ठीक है। तो इसमें जैसे ट्रिगो हो गया, तो ट्रिगो में भी बहुत सारा फॉर्मूले आपको देखिए याद नहीं करना है, बस अब तक उसको साथ आपको देखना और समझना है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें पहला क्या है आपका बीजगणित, दूसरा है आपका त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ये भी फॉर्मूला बेस्ड है। और ट्रिगो क्या करना है, अरे ऊंचाई और दूरी को इसी से तो मापा जाता है भाई। मान लेते हैं कि आपके सामने एक मीनार है, चाहे खंभा मान लीजिए ना, आप उसके शीर्ष को देखते हैं, ठीक है। यदि आपको उस मीनार की ऊंचाई मालूम हो और थीटा मतलब कि कोण मालूम हो, तो आप कितनी दूरी पर खड़े हैं ना वो उसमें निकाल सकते हैं। खैर जब हम पढ़ेंगे उसको हम जानेंगे। तो इसी से संबंधित बातों का अध्ययन करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस, जो मैं अभी उदाहरण दिया वो है तीसरा जो टॉपिक है एडवांस का, हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें ऊंचाई और दूरी, ठीक है। इसके बाद आता है आपका ज्यामिति। अरे ज्यामिति बहुत बहुत मस्त लगेगा आपको पढ़ने में, ठीक है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसमें त्रिभुज, बहुभुज, बहुभुज में आपको चतुर्भुज सब बजाएगा, ठीक है, और वृत्त, बहुत सारा टॉपिक है इसमें, ठीक है, उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, एक्स अक्ष वाई अक्ष जो भी हैं इसको हम कवर करेंगे आपको निर्देशांक ज्यामिति में। इसके बाद आता है मेंसुरेशन। तो क्षेत्रमिति में आपको पढ़ना है शंकु, गोला, घन, घनाभ, ठीक है। तो एक बात बताते हैं, मेंसुरेशन को हम दो भाग में पढ़ेंगे, पहला 2D और दूसरा 3D, ठीक है, 3 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल। तो इतने सारे टॉपिक्स, देखिए पहला पार्ट क्या है बेसिक नॉलेजेबल मैथ्स, दूसरा क्या है आपका अरिथमेटिक, तीसरा क्या है आपका एडवांस। तो इतना कवर अगर आप कर लेते हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, ठीक है, तेरी कामयाबी का तू ही है जिम्मेदार। अगर आप इतना कवर कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप मैथ्स के राजा बन जाएंगे, किंग ऑफ मैथ्स, ठीक है। तो मेरे दोस्त अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आग की तरह, सही सुना आपने, एकदम आग की तरह पूरे मार्केट में फैला दीजिए। धन्यवाद। रुकी अगर हमारी वीडियो का अपडेट रोजाना पाना चाहते हैं अपने फ़ोन पे, तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को भी दबा के रखिएगा, ठीक है। धन्यवाद। आंखें जवाब दे रही हैं लेकिन सवाल खत्म ही नहीं हो रहे, नींद हिसाब ले रही है लेकिन सपने भस्म ही नहीं हो रहे। रातों को जाग के सपनों का पीछा करता हूँ, सिर्फ लेट के सपने नहीं देखता यार, उनको पूरा करने के लिए भारत मेरा देश, इस पे करता हूँ मैं प्राउड। सबसे ज्यादा यूथ यहाँ पे, बोलो थोड़ा लाउड, वॉल्यूम करके तेज बढ़ाओ थोड़ा बेस। सबसे रिच कल्चर अपना ऐसा मेरा देश है। जो भी सोचा मन में वो करके दिखाना है, उड़ाते थे मजाक अब उनको बतलाना है, करे जो मेहनत उसके पीछे अब जमाना है।